लड़का अपने पिता के साथ पानी की गंड से खेल रहा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता असली बंदूक निकाल लेंगे। मेरी बहन का मूड खराब था। वह दौड़कर मेरे भाई को बचाने आई। गोली की आवाज गूंज उठी और वह खड़ा रह गया। उसी समय उसने आखिरकार समझ लिया कि उसके पिता उन्हें हजारों मील दूर इस वीरान जगह पर घुमाने नहीं लाए थे। यह कोई पारिवारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि उन्हें उत्तर पश्चिम के रेगिस्तान में छोड़ने लाए थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ उनके एकमात्र वाहन को आग लगा दी, क्योंकि वे इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकते थे। जिंदा रहने के लिए मेरी बहन ने जल्दी से थोड़ा सा खाना इकट्ठा किया, शायद एक कप पानी भी मिल गया। अब एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू हो चुकी थी। दोनों बहनें सुबह से शाम तक चलती रहीं, लेकिन इंसान की परछाई भी दिखाई नहीं दी। तेज गर्मी और सूखी हवा ने उन्हें जैसे निगल लिया, लेकिन सहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ताकत बनाए रखने के लिए दोनों ठंडी पत्थर की दीवार से टिककर थोड़ा आराम करने लगी। मैं इससे आगे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं करता। सूरज की जलन उन्हें फिर उठाकर ले गई, लेकिन वे बिना सिर की मक्खियों की तरह भटकती रहीं, क्योंकि आसपास का इलाका रेत के टीलों और रेगिस्तान जैसा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। रास्ता खोजने के लिए उन्होंने पास के एक पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे पूरी ताकत लगाकर शिखर पर पहुंची तो सामने का नजारा उन्हें और भी निराश कर गया, क्योंकि जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ वीरानी ही वीरानी थी। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और सबसे निराशाजनक बात यह थी कि उस समय होंठ पूरी तरह सूख चुके थे, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। पता नहीं कितना समय बीत गया कि अचानक बहन की आंखें हरी हो गईं। समझ नहीं आ रहा था कि यह पानी की कमी का भ्रम था या सच में कोई उम्मीद की किरण।